हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं कौन सा विज्ञान सब्जेक्ट की विज्ञान सब्जेक्ट की पहले पार्ट की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की पार्ट नंबर 2। कौन सा दोस्तों? ये हमारा पार्ट नंबर 2। दोस्तों, इसके पीछे हमने पार्ट नंबर 1 में कुछ परिभाषाएं और चीजें लिखवाई हैं, उसे जाकर जरूर देखें, तभी यहाँ से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें सबसे पहले लिखा है रासायनिक समीकरण, उसके बाद में लिखना है दोस्तों। अब नोटबुक बनाओगे और क्रम से नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स में इस सब को धीरे धीरे क्रम से लिखते आना और याद करना। पक्का गारंटी से ज्यादा दे रहा है, आप अच्छी नंबरों से पास हो जाओगे। कम से कम 80-90% नंबर लेके आओगे दोस्तों। तो इससे आगे हमारी है रासायनिक समीकरण। क्या है? हेडिंग कौन सी डालनी है तुम्हें दोस्तों? रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है दोस्तों? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त होने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी समीकरण को व्यक्त किया जाता है, सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपने देखा कितनी आसानी से पढ़ा, जैसे Mg प्लस O2 बराबर MgO। तो कितनी आसानी से दोस्तों देखा आपने कि यह बन गया। दोस्तों, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये कोष्टक में S, ये G और ये S। इनका मतलब अभी तुम्हें समझाते हैं कि क्या क्या होता है। ये वाला अभिकारक होता है। क्या होता है दोस्तों? अभिकारक इधर का, और इधर होता है दोस्तों उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। ज्यादा देरी ना करते हुए इससे आगे हम चलते और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए आगे तक। तो फ्रेंड्स, इससे आगे अभी अभी हमने समझाया था कि S और N और G और Ag क्या क्या मतलब है। तो इस हिसाब से दोस्तों हम लाए हैं संकेत में आपके लिए समझाने के लिए। ये है ठोस। ठोस को बोलते हैं दोस्तों सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। और सॉलिड को S से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा है द्रव। द्रव को लिक्विड, जिसे L से प्रेजेंट करते हैं। ये है गैस। गैस को G से, और ये है जलीय विलयन। जलीय विलयन को Ag से प्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ये संकेत हैं। ये किताब में छोटे छोटे रूप में कुछ समीकरण के नीचे वो लिखे हुए होते हैं, उन्हें पहचानना और जानने के लिए ये संकेत बहुत ही जरूरी है। आज के बाद इन्हें भूलना मत दोस्तों। इन्हें अपनी कॉपी में, नोटबुक में याद उतार लेना और याद भी करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इससे आगे हम वीडियो में चलते और समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम आपके बीच में लेके आए हैं कौन सी थ्योरी। थ्योरी में उसमें आगे लिखना है नोट्स में दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। पहला अभिकारक और दूसरा है दोस्तों पहला अभिकारक है और दूसरा है दोस्तों उत्पाद। कौन सा है दोस्तों? उत्पाद। इससे पहले नंबर की हम हेडिंग देखेंगे। तो पहले नंबर की है हमारी अभिकारक। कौन सी है दोस्तों? अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा है ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। कौन से? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। दोस्तों, एक बार या दो बार बोलोगे तुरंत ये याद भी हो जाएगी। इतनी आसान आसान परिभाषाएं हैं इसमें। देखो, जैसे 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। तो ये जो इन दोनों क्रिया में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। इन दोनों ने भाग लिया तो ये क्या हुआ? तो दोस्तों, यही तो क्या हुए? अभिकारक हैं। ये अभिकारक हुए।
इसमें आगे चलते हैं और आपको आगे समझाते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हमने आपके लिए नंबर 2 रखा है। कौन सा नंबर 2 रखा है? पहले नंबर कर दिया, उसके बाद में दूसरा नंबर है उत्पाद। क्या? उत्पाद। उत्पाद में है ऐसे पदार्थ, क्या? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। क्या? अभिकारक से मिलकर होता है, क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे में क्या है? 2mg प्लस O2, क्या है? 2mg प्लस O2 बराबर 2mgO। तो इन दोनों मतलब इधर वाले क्या हैं दोस्तों? हमारे अभिकारक। अभिकारकों को मिलकर क्या बना है दोस्तों? हमारा उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है, उत्पाद कहलाते हैं। तो ये है उत्पाद हो गया। इससे आगे आपके लिए फेयर में सब चीज लिखते जाना है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद करनी है, प्रिपरेशन करनी है इसकी और समझना है। इससे आगे नोट करके ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके लिखना है इसे। जो समीकरण संतुलित ना हो, क्या है दोस्तों? जो समीकरण संतुलित ना हो, क्या बना हो? ना हो। जो समीकरण संतुलित ना हो वह समीकरण कंकाली। कौन सी दोस्तों? कंकाली। कंकाली समीकरण कहलाती है। जो समीकरण संतुलित ना हो वह समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। दोस्तों इसे एक या दो बार बोलोगे तुरंत इतनी छोटी छोटी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। हम बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बना देंगे विज्ञान में और मैथ में, दोनों में। दोनों की वीडियो सुबह शाम एक एक करके आती रहेगी। आप वीडियो में बनकर देखते रहिएगा। जैसे जैसे में दोस्तों जो समीकरण संतुलित ना हो वह कंकाली समीकरण कहलाती है। इसका जैसे mg, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्या? mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने पहले बताया था उसमें बोलने में और लिखने में टाइम लगता है, इसलिए ये शॉर्टकट में लिखी जाती हैं दोस्तों सूत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? सूत्रों के माध्यम से। यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता है, वो चीज यहाँ पर समझाया ना पड़ता है। तो इसलिए ये mg प्लस O2 बराबर MgO। तो ये दोस्तों संतुलित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि Mg इसमें एक है और O इसमें दो है, यानी मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन दो, और दोनों को पल्ले हाथ में, दोनों को Mg एक है तो एक ही होना चाहिए और ऑक्सीजन दो है तो दो होना चाहिए। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। इस कारण यह समीकरण कौन सी समीकरण कहलाएगी दोस्तों? कंकाली। कौन सी कहलाएगी? कंकाली समीकरण कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? कंकाली समीकरण। इससे आगे दोस्तों अभी बताते हैं, समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहें और समझाते चलते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके बीच में लेके आए हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसे सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा के रूप में आपके लिए कुछ सिखाया है, इसे देखिए। वह क्या? वह रासायनिक समीकरण, क्या? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, क्या? रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, लेफ्ट साइड को राइट साइड मतलब दोनों। तो हमारा राइट कौन सा बना दोस्तों? इधर। और तुम्हारा राइट कौन सा बनेगा दोस्तों? इधर। तो राइट और लेफ्ट मतलब सीधे हाथ व उल्टा हाथ, दोनों साइडों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, क्या? प्रत्येक तत्व के एकाएक, जैसे M के या H के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। याद रहेगा दोस्तों, क्या? परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। दोनों हाथों को, राइट को भी और लेफ्ट को भी, दोनों हाथों को, सीधे व उल्टे हाथों को परमाणु, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर बराबर होती है, तो वह संतुलित समीकरण कहलाती है। जैसे दोस्तों N2, क्या है? N2 प्लस 3H2 बराबर में
2NH3। दोस्तों इसमें क्या है, N2 है, N 2 है, तो इसमें भी N 2 है। इसमें क्या है दोस्तों, 3 घेरे और 2 घेरे, तो 2 3 6, ये गुणा में होते हैं, तो 2 3 6, 6 H है। तो इसमें देखना 2 3 6, तो इसमें भी 6 H है। तो इस हिसाब से ये इधर और इधर दोनों संतुलित है। इस हिसाब से हम संतुलित आगे करके और बताएंगे, देखते रहना। तो पहली समीकरण हमारी यह संतुलित है। इससे आगे H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ये दो है, ये भी दो है, तो दो यहाँ पे लग गया, और ये सभी के आगे तो 2HCl। इससे आगे ये NH3 प्लस HCl बराबर NH4Cl। तो दोस्तों इसमें N एक है, तो इसमें एक है, H इसमें 3 और एक ये, तो कितनी हो गई, H4 हो गई, और इसके बाद में Cl एक, तो Cl एक। इस हिसाब से ही दोस्तों ये हमारी प्रत्येक समीकरण संतुलित समीकरण है। इस हिसाब से आपको देखना है और लिख लेना है क्रम से अपने नोट्स में। इससे आगे हम बताते और समझाते हुए चलते हैं और आपके लिए समझाते हैं कि यह कैसे संतुलित होगी, इसका क्या होगा, कैसे कैसे इसे किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। तो फ्रेंड्स इससे आगे हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से ये वाला टॉपिक और ये वाली चीज सबसे ज्यादा मुख्य इंपोर्टेंट है। पूरे पेपर में कुछ आए या ना आए, लेकिन एक समीकरण को संतुलित करने के लिए जरूरी आता है। तो ये कितना भी जरूर हो दोस्तों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। आप अगर इसे सीख गए तो आपके 5 नंबर दोस्तों पक्के हो गए। कितने नंबर पक्के हो गए दोस्तों, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इसे सीख जाएंगे तो। और मैं गारंटी से दावा देता हूं दोस्तों, क्या गारंटी से दावा, कि आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। 8-10 वीडियो हो, 8-10 समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा दोस्तों। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना, गारंटी से सीख जाएंगे कि ये संतुलित कैसे होती हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं तुम्हारे लिए समझाता हूं कि यह कैसे होगा। क्या है, हेडिंग है हमारी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। किसे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। तो दोस्तों इधर और इधर दो साइड होती हैं प्रत्येक समीकरण में, तो हमने इसको LHS या LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इधर से देखेंगे तो लेफ्ट इधर ही तो पड़ा दोस्तों, और इधर देखा तो इधर राइट हुआ, तो क्या है RHS। और इधर से देखेंगे तो दोस्तों उल्टे हो जाएंगे, मेरा राइट ये होगा, मेरा लेफ्ट ये होगा। इसलिए आप ठीक से देखें और पहचाने और जाने। तो LHS, या इसको अभिकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, समझाया है क्या, अभिकारक भी कहते हैं, अभिकर्मक भी कहते हैं, और क्रियाकारक भी कहते हैं। इसी हिसाब से इधर वाले को RHS भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के बाद में राइट हैंड साइड आएगी, इधर उत्पाद भी कहते हैं, इसे क्रियाफल भी कहते हैं, और प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आप दोनों समीकरण को लिख सकते हैं। अब यह समीकरण हमारी कौन सी समीकरण है, ये संतुलित नहीं है दोस्तों। इधर F एक है, इधर 3 है, इधर O 2 है, इधर H 2 है, इधर O 1 है, इधर 4 है। तो ये अदल बदल है। तो इस समीकरण को दोस्तों कौन सी समीकरण कहेंगे दोस्तों, इस समीकरण का नाम क्या होगा, कंकाली। अभी अभी हमने पढ़ाया है क्या, कंकाली समीकरण कहते हैं। जो समीकरण संतुलित नहीं होती उस समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं दोस्तों। इसे हम सिखाते हैं और देखना कि कैसे होता है। सबसे पहले F E, इधर अकेला है तो F E को इधर अकेला ही रख दिया, क्या एक है तो एक रख दिया, इसे ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर है H2, क्या है H, और ये कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2 हैं, H 2 है, और O कितने हैं दोस्तों, हमारा 1 है, क्या 1 है। ये दोनों जोड़ा में हैं दोस्तों, दोनों चिपके हुए हैं जोड़ा में, एक साथ नाम है, इसलिए इसे एक साथ रखना पड़ेगा, क्या एक साथ।
जो अकेला होगा अकेला और जो एक साथ होगा एक साथ। इस हिसाब से रख लिए, समझ में आए अभी। इससे आगे इधर चलते हैं, क्या एफ ई कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। और ओ कितने, ओ हमारे कितने इसमें 4 हैं। दोनों एक ही उसमें है तो एक ही ब्रैकेट में रख लिए। इसके बाद में एच कितने, एच हमारे कितने हैं दोस्तों, ये 2 है। कितने हैं, 2। इतना तो दोस्तों आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे कि हमने यह है और यह है कैसे कैसे बनाया है और समझाया है। ठीक है, इसके बाद में अब पढ़ती है बात समझने की। दोस्तों इधर एफ ई, सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्या एफ ई कितनी है, एक। और इधर एफ ई कितनी है दोस्तों, तो 3। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है, ये कमती तो हो नहीं सकती, लेकिन कमती को ज्यादा कर सकते हैं। तो इधर 3 तो हमें इधर भी 3 बनानी पड़ेगी। 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। अब एफ ई, इसके बाद में क्या आता है, एच टू। यहाँ पर कितने हैं, एच हमारे 2 है, तो यहाँ पर भी एच 2 है। यहाँ पर क्या है, ओ 1 है, और यहाँ पर ओ कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। तो इधर 4 है, ये कम के होंगे नहीं। इधर को देखते हैं, तो इधर हमें ये 4 करने पड़ेंगे। 4 करने पड़ेंगे तो एक एक तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों में एक साथ होगी गुणा। तो इधर हमें क्या 4 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे, 4 से करनी पड़ेगी। 4 से करने पर दोस्तों यहाँ पर परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया, परिवर्तन हो गया। 4 की गुणा अगर इसमें करेंगे, क्या 2 है, एच 2 में करेंगे तो ये कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गई। और ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब यहाँ पर h कितनी है, 8, और o कितनी है, 4। अब यहाँ पर देखना o कितनी है, 4, और क्या h कितनी है, 8, और यहाँ पर कितनी है, 2। तो इधर गड़बड़ी हो गई। फिर क्या इधर गड़बड़ी हो गई, तो फिर इधर भी इसके बराबर पहुंचाना है, तो h 8 पहुंचानी है। तो इधर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये 2 है, इस 2 में हम 4 की गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी 8। तो दोस्तों आपने देखा, इधर भी 8 हो गए और इधर भी एच 8 हो गए। ओ 4 हो गए, ओ 4 हो गए। ए पी 3 हो गए, ए पी 3 हो गई। तो दोस्तों क्या बना हमारा, इसी समीकरण को अब दोबारा लिख लो। क्या लिखो, देखो क्या होता है, एफ ई, इधर मैंने एफ ई लिखा ये वाली चीज। अब इसमें क्या है, 3 बने हैं, 3 की गुणा, तो 3 लिख लिया यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाया। फिर क्या है हमारा H2O, क्या है H2O, H2O बना। और इधर क्या है दोस्तों हमारे 4, तो इधर हमने 4 लिखा। क्या लिखा है, 4 लिखा है यहाँ पर गुणा में। बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में क्या है, Fe3O4, क्या है Fe3O4 बन गया। इसमें Fe3O4, Fe3O4, इसमें कुछ है दोस्तों आगे पीछे, कुछ नहीं है, जो कि तो छोड़ दो। प्लस का चिन्ह लिखना है। इसके बाद में क्या है, H2, क्या है H2, H2 हमारा ये रहा। H2 में पहले क्या है, 4, तो यहाँ पर दोस्तों 4 लिख दो। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से 3Fe, 3Fe 4H2, 4 दूनी 8H हो गए, तो यहाँ पर 4 दूनी 8H हो गई। यहाँ पे 4O हो गए, तो यहाँ पर 4O हो गए। कितनी आसानी से हमारी समीकरण संतुलित हो गई, आप समझ गए होंगे दोस्तों कितनी आसानी से यह है हमारी समीकरण संतुलित हो गई। इसी हिसाब से हम आपके लिए 2-4 से भी ज्यादा, क्या 2-4 से भी ज्यादा, कम से कम 8-10 आपके लिए समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। हमें पक्का वादा है, मैं आपके लिए जरूर सिखा दूंगा समीकरण संतुलित करना। आपके 5 नंबर दोस्तों, क्या 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। ये दोस्तों हमारी क्लास दूसरी थी, इसमें हमने सिर्फ एक समीकरण सिखाई है। अब हम क्लास नंबर तीसरी में लेके आएंगे अगली वीडियो में इस समीकरण को संतुलित और आगे कैसे करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।